हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 29 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, और ये आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर के। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर आज सर ने कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे। तो क्वेश्चन पहला है, हाल ही में युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा किसने की है? तो ये ब्रिटेन सरकार ने की है और 25 वर्ष से कम के जो युवा हैं उनके लिए की है। ठीक है, डिफेंस में अगर हम बात करें, इनमें सेवा के लिए, डिफेंस में सेवा के लिए इन्हें क्या है, जो पेड होने वाली है, जो जितने समय के लिए इन्हें रखा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी या काम करवाया जाएगा, वो पेड होगा, उन्हें बेसिक सैलरी दी जाएगी। ऐसे ही हम बात करें हमारे संविधान में डिफेंस में सेवा, जैसे कभी कभार हो सकता है हमारे देश को जो युवा हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाए, डिफेंस को ज़रूरत पड़ जाए, तो बिना किसी मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि डॉक्यूमेंट प्रक्रिया वगैरह नहीं, अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो जैसे चाहे, जिस वेश में चाहे वैसे में शिक्षा जो सैनिक में आपको ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो ये आर्टिकल 51A के डी में लिखा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए तो ये 128 है भारत का स्थान। प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान आईसीसी ने चलाया। पहली भारतीय मुक्केबाजी संघ का आयोजन है वो कहाँ हुआ? चेन्नई में। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखा है हाल ही में किस देश में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हो जाएगा इटली, इटली में हुआ है। ठीक है, इटली में एक और महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है विसुवियस। ठीक है, अगर हम बात करें ये माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर स्थित है। सर्वाधिक अगर हम बात करें विश्व में जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी जो है ना, अग्नि वलय वाला रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में यही डायरेक्ट मिलता है। कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है कहाँ है? इक्वाडोर में है। ओजस डेल सलाडो जो कि चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इजराइल। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये सोमालिया की राजधानी बात करेंगे मोगादिशु है। सोमालिया से लगा हुआ हिस्सा कौन सा है? सोमलीलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? हरगेसा। इन्होंने कहा कि हम अलग देश हैं और ये जो है इसराइल ने बोल दिया है। ठीक है, वैसे तो अगर बात करें तो ये कहते हैं कि ये सोमलीलैंड जो है सोमालिया का हिस्सा है, लेकिन जब बताइए सोमलीलैंड का अलग से राजधानी है, अलग से मुद्रा है, हर कुछ अलग है, तो ये अलग देश मानते हैं। ठीक है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? बालोद, छत्तीसगढ़ का। 2025 की टाइम 100 सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में BWF एथलीट आयोग की स्थापना, आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीवी सिंधु को। ठीक है, और ये अगर पीवी सिंधु का उपनाम पूछा जाए तो सिल्वर गर्ल है। ये इन्होंने किनका स्थान लिया है? ग्रेसिया पोली का स्थान है। 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। BWF का जो है संबंध बैडमिंटन से है। इसकी जो स्थापना है वो 2008 में की गई थी। 2016 में रियो ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला कौन बनी थी? सिल्वर। ये भारतीय महिला कौन बनी थी जो कि सिल्वर लाई थी? ये है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो ब्रॉन्ज में पदक ला चुकी हैं, और इन्होंने 2016 के साथ साथ जो 2020 का है, ये 2020 का जो है टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी ये ब्रॉन्ज लाई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यही है, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं जीता। हाँ, लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 बार अगर पदक जीता है तो वो किसने जीता है? तो आपको पता है कि ये मनु भाकर है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक है जो अभी हाल ही में हुआ था हमारा 33वां, उसमें 2 ब्रॉन्ज शूटिंग गेम में जीते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का जो गठन है वो किससे रिलेटेड है? आरबीआई से। दिवंगत पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किससे है? स्वरमंडल से है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो ये गुजरात को, क्योंकि यहाँ के रतन महल अभ्यारण्य में दाहोद में टाइगर की पुष्टि की गई है, यानी कि अभी हाल ही में टाइगर देखा गया है। 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, और ये कब, सॉरी 1992 में टाइगर स्टेट से बाहर किया गया था। अब वर्तमान में ये दोबारा जोड़ लिया है। भारत का एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें शेर भी हो, तेंदुआ भी हो, बाघ भी हो?
देखो शेर और तेंदुआ तो पहले ही थे, बाघ और इसमें देखा गया है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा गुजरात बना है। आपने देखा होगा एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में वो। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 को पहला जो सेंट पीटर्सबर्ग जो सम्मेलन होता है उसमें ये बात की जाती है, घोषणा की जाती है। 2022 की बात की जाए तो जो टोटल शेर की गणना हुई थी कितने थे, 3167 थे। इसमें सर्वाधिक किसमें थे, मध्य प्रदेश में थे, इसलिए मध्य प्रदेश को भी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कब आया था, 1973 में। सन इसका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वाधिक बाल घनत्व की बात की जाए तो ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये होता है कैलाश मांकला को। MLAT संधि लागू की, ये भारत और सिंगापुर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवा। हाल ही में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। पहला 2022 में धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अभी वर्तमान में थीम क्या है, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस की बात की जाए न्यू दिल्ली। केंद्र राज्य साझेदारी की बात की जाए तो CSR की बात की जाए, जो है केंद्र और स्टेट के रिलेशन है, वो किस में है, भाग 11 में है, आर्टिकल 245 से 263। इसमें जो महत्वपूर्ण केंद्र सरकार से रिलेटेड, केंद्र और स्टेट के बीच जो रिलेटेड है, साझेदारी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आयोग है वो कौन कौन से हैं, तो सरकारी आयोग, जन राज मन्नार आयोग, पुंछी आयोग और कुरियन जोसेफ आयोग तमिलनाडु ने बनाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करेंगे ISSF जूनियर विश्व कप, जो है पहली बार भारत जीता है, मतलब इसमें भारत पहले स्थान पर रहा। चक्रवात जो शक्ति है इसका जो नामकरण है किसने किया है, श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है, तो हम बात करेंगे इसमें कर्नाटक से हो जाएगा, कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से। ठीक है, अब पहले APJ अब्दुल कलाम थे जो 2006 में गए थे। नेवी बेस की बात की जाए तो इसके अंडर जो आता है वो कौन है, नेवी बेस के अंदर INS कदम्बा आता है। इसके साथ साथ INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत भी इसके अंदर आते हैं नेवी के अंदर, तो जो कि विमान वाहक पोत हैं। 2 फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, एक सुखोई और दूसरा राफेल। नमो सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो IIT भुवनेश्वर में। आगे बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल का 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल एक्स का जो प्रारंभ है वो कहाँ किया गया, चेन्नई में। आपकी पूंजी आपका अधिकार जो अभियान है वो किसने राज्य ने चालू किया है, गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर केरल। ठीक है, अच्छा इसमें एयरलाइन पूछा है तो ये क्या है, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और तथा संघ एयर, मतलब ये 3 एयरवेज हो जाएंगे। तो अल हिंद एयरवेज केरल, फ्लाई एक्सप्रेस हैदराबाद, संघ एयर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोंकण जो अभ्यास है 2025 का कहाँ किस किस राज्य के बीच हुआ है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में। ऑपरेशन आघात 3.0 किसने चलाया, तो दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, RPREX का मतलब क्या होता है, रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के द्वारा चलाई गई, जो कि 1970 में इसकी स्थापना होती है। 68वीं स्थापना बात करेंगे, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है बारबुडास में हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट कहाँ मंजूर दी है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, 260 मेगावाट बिजली है, और NHPC लिमिटेड जो है इसका देखरेख करेगा, रखरखाव करेगा, और इसमें कितना खर्च होगा, 3,277 करोड़। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो चिनाब नदी पर एक और महत्वपूर्ण ब्रिज का नाम याद रखना, 359 ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा है, आर्क ब्रिज। अच्छा, एक अब बात करेंगे, ये तो हमारा स्टेज सेकंड था। दुलहस्ती परियोजना का जो फर्स्ट स्टेज है वो 390 मेगावाट का था। ठीक है, अब इसके साथ साथ चिनाब नदी पर पवलडुम डाम, बगलिहार और सलाल बांध भी स्थित है, ये एग्जाम में पूछे गए थे एक बार। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, स्पीडी करंट अफेयर की। तो जैसे यहाँ पर इसरो के हेड वी नारायण, वार्क के हेड विवेक भसीन, DRDO के हेड समीर वी कामत, CSIR के नल्ला तंबी कलाई सेल्वी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के, तो वी से याद रखना विक्रम साराभाई, और यहाँ पर श्री डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। RBI के गवर्नर कौन है, 26वें संजय मल्होत्रा है, 25वें कौन थे, शक्तिकांत दास।
एसबीआई के जो हेड है वो कौन है? चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। एलआईसी के हेड कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो ये 80वें सदन चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? एना लेना बेरबोक जर्मनी की। 79वें अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यंग कैमरून। डब्ल्यूएचओ की बात की जाए, डॉक्टर टेड्रोस हेड है। यूएनडीपी के अचीम स्टेनर। सार्क के मोहम्मद गुलाम सरवर। यूनिसेफ के कैथरीन रसेल। यूनेस्को की बात की जाए तो आंद्रे अजोले। डब्ल्यूटीओ की बात की जाए नागोजी उकांजाइवेला। आईएमएफ की क्रिस्टेलिया जॉर्जिएवा। और एफएओ की कौन है? क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट बात करेंगे 2025 गणतंत्र दिवस की, तो मुख्य अतिथि कौन है? प्रोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। झांकी इसमें सर्वश्रेष्ठ यूपी को दी गई, महाकुंभ को। आगे बात करेंगे हम 2024 में झांकी मतलब सर्व मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। 2023 में अब्दुल फजल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। एक्सपो सेट मिशन PSLV-C 58 के द्वारा, प्रभु थीरी मिशन PSLV-C 59 के द्वारा, स्पाडेक्स मिशन PSLV-C 60 के द्वारा, EOS 9 जो असफल रहा था PSLV-C 61 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनसेट 3DS GSLV F14, NVS 02 का 100वां GSLV F15, निसार जो कि भारत और नासा का है GSLV F16 के द्वारा। आगे हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे हरेला उत्तराखंड, ये महत्वपूर्ण उत्सव है। बोनालू तेलंगाना और बथुकंपा भी तेलंगाना। सिरुलिली मणिपुर। चेइराओबा मणिपुर। त्रिशूरपुरम केरल। मेमोंग उत्सव मेघालय। बेहदीन कलम मेघालय। ब्रह्मांड उत्सव उत्तराखंड। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। पुष्कर मेला राजस्थान है लेकिन पुष्कर कुंभ कहाँ है? उत्तराखंड। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। सरहोल उत्सव झारखंड। खुआनी मेला लद्दाख। जास्कर लद्दाख। और यात्रा त्रिपुरा। तो इस प्रकार आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कवर किया है जो एग्जाम में बनने के चांसेस है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।